आज हम क्लास 9th का जीव विज्ञान का पहला चैप्टर जिसका नाम है कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई। आज हम इसका अति लघु उत्तरीय प्रश्न को सॉल्व करेंगे 1 से 30 तक। आप देख रहे हैं एक की ऑनलाइन क्लासेस। मेरा नाम अनीश कुमार है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कोशिका को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने देखा? इसका हो जाएगा रॉबर्ट हुक। दूसरा, कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है? इसका हो जाएगा क्योंकि सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं। जो सभी जीव है वह कोशिका की बनी होती है। ये जीवन की मूलभूत कार्य करने की क्षमता रखती होती है। इसीलिए कोशिकाओं को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। अगला, कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है? यह हो जाएगा पादप कोशिकाओं में। कौन से कोशिकांग सक्रिय श्वसन स्थल है? इसका हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? इसका हो जाएगा लोइसोसोम को। कोशिका के अंदर प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होती है? राइबोसोम में। लवण कहाँ पाए जाते हैं? पादप कोशिकाओं में। कोशिका के किन्हीं दो अंकों के नाम लिखे जिसमें डीएनए पाया जाता है? इसका हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया एवं प्लेसीड। भोजन का संपूर्ण ऑक्सीकरण किस कोशिकांग में होता है? इसका हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका भित्ति तथा कोशिका झिल्ली में मूल अंतर क्या है? इसका हो जाएगा कोशिका भित्ति निर्जीव होता है। जो कोशिका भित्ति है वह निर्जीव होता है एवं सेलुलोज नामक रसायन की बनी होती है। यह जो बना होता है यह सेलुलोज की बनी होती है। जबकि प्लाज्मा झिल्ली सजीव एवं लिपोप्रोटीन की बनी होती है। जो प्लाज्मा झिल्ली है वह सजीव होता है एवं लिपोप्रोटीन की बनी होती है। अगला, कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगमय झिल्ली क्यों कहा जाता है? इसका हो जाएगा कुछ चुने हुए पदार्थ ही कोशिका झिल्ली के अंदर तथा बाहर आ जा सकते हैं। कुछ चुने हुए पदार्थ जो है कोशिका झिल्ली के अंदर या बाहर आ जा सकते हैं। इसीलिए इसे चयनात्मक पारगमय झिल्ली कहते हैं। अगला, क्या पादप कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता है? यह हो जाएगा नहीं। गोल्जी उपकरण कहाँ पाया जाता है? यह हो जाएगा कोशिकाओं के कोशिका द्रव में। अगला, ल्यूकोप्लास्ट का क्या कार्य है? ल्यूकोप्लास्ट का क्या कार्य है? इसका हो जाएगा ल्यूकोप्लास्ट का कार्य स्टार्च, तेल तथा प्रोटीन जैसे पदार्थों का चयन करना है। अगला, अंतःप्रद्वीजलिका कितने प्रकार के होते हैं? यह 2 प्रकार के होते हैं। खुदरी अंतःप्रद्वी, दूसरा इक्नी अंतःप्रद्वी। अगला, कौन सी कोशिकीय रचना जीवन वाहक है?
कौन सी कोशिकीय रचना जीवन वाहक है? इसका हो जाएगा केंद्री के अवस्थित क्रोमोसोम या गुणसूत्र नामक कोशिकीय रचना जीन का वाहक है। 17 नंबर, क्रोमेटिन धागे कब क्रोमोसोम की तरह कार्य करती है? यह हो जाएगा कोशिका विभाजन। 18 नंबर, जीन किसे कहते हैं? जीन किसे कहते हैं? इसका हो जाएगा डीएनए के क्रियात्मक को जीन कहते हैं। जो डीएनए के क्रियात्मक को जीन कहते हैं। अगला, क्रोमोसोम को निर्माण किन किन घटकों से होता है? क्रोमोसोम की निर्माण किन किन घटकों से होता है? इसका हो जाएगा क्रोमोसोम का निर्माण के मुख्य घटक डीएनए एवं हिस्सेन प्रोटीन होता है, जिसे न्यूक्लियो प्रोटीन भी कहा जाता है। अगला, केंद्रिका कहाँ पाया जाता है? केंद्रिका कहाँ पाया जाता है? इसका हो जाएगा कोशिकाओं के केंद्री कोशिका के केंद्री। अगला, किस प्रकार की कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है? किस प्रकार की कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है? इसका हो जाएगा प्रोकैरियोटिक। अगला, कोशिका के भीतर तथा बाहरी वातावरण के बीच गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है? कोशिका के भीतर तथा बाहरी वातावरण के बीच गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है? इसका हो जाएगा विसरण। अगला, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस संरचना द्वारा होता है? स्टोमेटा द्वारा। अगला, पौधों के मूल रोम द्वारा जल के अवशोषण में किस क्रिया का उपयोग होता है? परागण क्रिया द्वारा। जीवों का शरीर किसके बना होता है? जीवों का शरीर है वह किसका बना होता है? कोशिकाओं के। बहुकोशिकीय जीवों का विकास एक कोशिका से किस क्रिया द्वारा होता है? इसका होगा कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन। अगला, एक ऐसे कोशिका का उदाहरण दे जो अपना आकार बदलती रहती है। आकार, जैसे अमीबा। अमीबा का आकार कुछ भी हो सकता है। इसका हो जाएगा अमीबा। जीवों के
शरीर में कोशिकाओं की संख्या किस पर निर्भर करती है? यह हो जाएगा जीवों के शरीर के आकार पर। अगला, केंद्रीय के बारे में सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने बताया? इसका है मैक्समूलज। अगला, लास्ट क्वेश्चन, यह किसने बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण पहले से मौजूद कोशिकाओं से होता है? बिरचो ने। आपको यह क्लास अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।